हिंदी सिनेमा के दादा, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े कलाकार उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। हीरो के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले अशोक कुमार ने लगभग 60 दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में कई प्रसिद्ध चरित्र भूमिकाएं निभाई और कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार जी 300 से अधिक फिल्मों में नजर आ चुके उन सितारों में से एक हैं जिन्होंने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी परीक्षा में फेल हुए तो घर वालों की डांट से बचने के लिए भागकर मुंबई आ गए और बतौर लाइब्रेरी असिस्टेंट करियर की शुरुआत की। फिल्मी करियर जितना सफल, पर्सनल लाइफ भी उतनी ही दिलचस्प। 25 साल की उम्र में शादी हुई, लेकिन पत्नी शोभा का चेहरा शादी के अगले दिन ही देख पाए। शादी के कुछ घंटों पहले तक अशोक कुमार को पता ही नहीं था कि उनकी शादी होने वाली है। कई एक्ट्रेसेस से अफेयर भी रहा। एक्टर होने के साथ साथ यह बहुत अच्छे पेंटर भी थे। उन्होंने करीब 300 पेंटिंग बनाई, जिनमें कुछ न्यूड पेंटिंग भी थी। उन्होंने अपनी पत्नी की भी न्यूड पेंटिंग बनाई थी, जिनकी नीलामी इनकी बेटी ने की थी। अशोक कुमार के बर्थडे पर उनके भाई किशोर कुमार का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर के एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंजीलाल गांगुली एक वकील थे और मां एक गृहिणी। अशोक कुमार का बचपन में नाम कुमुद लाल था और वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके सबसे छोटे भाई का नाम आभास था, जो आगे चलकर किशोर कुमार बने। उनके दूसरे भाई का नाम अनूप कुमार था। उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम किया। अशोक कुमार से कुछ साल छोटी बहन सती देवी, जिनकी शादी 16 साल की उम्र में फिल्म मेकर शशधर मुखर्जी से हुई थी। लॉ कॉलेज में फेल हुए तो मुंबई भाग गए। पिताजी वकील थे तो चाहते थे कि बेटा भी एक नामी वकील बने, इसीलिए उन्होंने अशोक कुमार का एडमिशन एक लॉ कॉलेज में करा दिया। कॉलेज के पहले ही सत्र में वो फेल हो गए और घर पर पिताजी की डांट से बचने के लिए वो भागकर बहन के पास मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचने के बाद अशोक कुमार नौकरी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीजा मुखर्जी से गुजारिश की कि वो उनकी कहीं नौकरी लगवा दें। मुखर्जी उस समय बॉम्बे टॉकीज में टेक्निकल डिपार्टमेंट से सीनियर पद पर थे। उन्होंने अपनी पहचान से अशोक कुमार की नौकरी बॉम्बे टॉकीज में ही लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर लगवा दी। अशोक कुमार अपनी इस नौकरी से बहुत खुश थे और उन्हें यह खुशी वकील की पढ़ाई में नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने पिता को भी मनाने की बहुत कोशिश की। वो इस नौकरी में बहुत खुश हैं और वकील नहीं बनना चाहते। इससे पहले पिता उनकी इस बात पर कोई फैसला लेते और उनको दोबारा अपने पास बुला लेते, अशोक कुमार ने अपने जीजाजी को पिता को मनाने के लिए राजी कर लिया। शशधर मुखर्जी ने अपने ससुर से बात की और अशोक कुमार को मुंबई में ही रहने देने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने करीब 5 साल तक नौकरी की, लेकिन यह फिल्मों में कैसे आए उसका भी किस्सा बड़ा मजेदार है। आइए जानते हैं। हीरो का हीरोइन से अफेयर हुआ तो अशोक कुमार बने हीरो। बात है 1936 की। बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले फिल्म जीवन नैया बन रही थी। इस फिल्म के लीड एक्टर निजाम उल हसन थे और एक्ट्रेस देविका रानी थी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हिमांशु राय की पत्नी थी। इस बीच यह खबर आई कि देविका रानी फिल्म के हीरो निजाम के साथ भाग गईं। हालांकि बाद में वो पति हिमांशु राय के पास आ गई थी। हसन की इस हरकत की वजह से डायरेक्टर हिमांशु इतना नाराज हो गए कि उन्होंने फिल्म से उनको निकाल दिया और इसके बाद उन्होंने अशोक कुमार जी को लीड एक्टर के तौर पर कास्ट किया। फिल्मों में आए तो मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ। जहां फिल्म इंडस्ट्री को एक नया हीरो मिल गया, वहीं दूसरी तरफ जब एक बात अशोक कुमार के परिवार को पता चली कि वे फिल्में करने लगे हैं तो उनके घर पर भूचाल आ गया।
मां रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस खबर के बाद उनके पिता राजस्थान के नागौर गए और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला से मिले, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने बेटे से जुड़ी बातें बताईं और अशोक कुमार के लिए नौकरी की गुजारिश की। रविशंकर शुक्ला ने उन्हें 2 नौकरियों के ऑफर लेटर दिए, जिसे लेकर अशोक कुमार के पिता मुंबई आ गए और बेटे से मुलाकात की। पिता ने अशोक कुमार से फिल्में छोड़ने की डिमांड की और कहा, मेरी हिमांशु राय से मुलाकात करा दो। इसके बाद अशोक कुमार हिमांशु के पास गए, कहा, पिताजी 2 नौकरी के ऑफर लेटर लेकर आए हैं और फिल्में छोड़ने को कह रहे हैं, साथ ही वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। अकेले में हिमांशु राय को पिता ने बात की। थोड़ी देर बाद जब पिता अशोक कुमार के पास आए तो उन्होंने दोनों जॉब लेटर को फाड़ दिया। कहा, हिमांशु राय कहते हैं कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो इस फील्ड में बहुत आगे जाओगे, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। अशोक कुमार के करियर की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं उनकी शादी का एक मजेदार किस्सा। शादी के अगले दिन पत्नी को पहली बार देखा। जी हाँ, फिल्मों में एंट्री लेने से ठीक 1 साल पहले 1935 में अशोक कुमार की शादी शोभा देवी से हुई थी। शादी होने से पहले जब पहली बार अशोक कुमार उन्हें देखने गए थे तो उस वक्त वो 18 साल के थे और शोभा महज 8 साल की। जब अशोक कुमार परिवार समेत उनके घर पहुंचे तो उस समय शोभा ने किचन में काम करते हुए झट से 50 रोटियां बना दी। अशोक उनकी इस बात से बहुत इम्प्रेस हुए। हालांकि उस वक्त दोनों की शादी नहीं हुई और दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इसके बाद अशोक कुमार वापस आकर मुंबई में काम करने लगे। कुछ साल बाद मां को अशोक कुमार की चिंता सताने लगी, इसीलिए पिता ने उन्हें अचानक घर मध्य प्रदेश बुला लिया। अशोक कुमार घर पहुंचते ही इससे पहले ही रेलवे स्टेशन से पिता उन्हें लेकर कोलकाता चले गए। अशोक कुमार को नहीं पता था कि वो क्यों कोलकाता जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में पता चला कि उनकी शादी होने वाली है। आखिरकार शादी हुई और उन्होंने शादी के अगले दिन अपनी पत्नी शोभा को देखा। जिस वक्त शादी हुई थी उस वक्त वो 25 साल के थे और शोभा 15 साल की। कई एक्ट्रेसेस के साथ रहा अफेयर। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। शुरू के 13 साल वो शोभा के प्रति वफादार थे, लेकिन उसके बाद उनका मन भटक गया था। फिल्म नाज के समय उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था, लड़कियों से मिलने लगे थे और कई एक्ट्रेसेस संग अफेयर भी रहे। एक्ट्रेस नीलिनी जयावंत के साथ भी उनका अफेयर रहा। इस बात की सभी और चर्चा थी, लेकिन शोभा को इस बात का विश्वास था कि उनके पति ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। 1986 में दोनों की शादी के 50 साल पूरे होने वाले थे, इसीलिए शोभा बहुत खुश थी और वो होटल में एक बड़ी पार्टी देना चाहती थी। हालांकि इसके 4 दिन पहले ही वो बीमार पड़ गईं और 2 दिन बाद उनका निधन हो गया। अशोक कुमार की करियर जर्नी पर वापस आते हैं। पिताजी के आश्वासन के बाद देविका रानी के साथ अशोक कुमार की फिल्म अछूता कन्या रिलीज हुई, जो हिंदी सिनेमा की हिट फिल्मों में से एक है। सिनेमाई इतिहास के पहले एंट्री हीरो। कई फिल्मों को करने के बाद अशोक कुमार ने वो कर दिखाया जो तब सिनेमा इतिहास में किसी ने नहीं किया। 1943 में रिलीज हुई थी फिल्म किस्मत। यह हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। साथ ही अशोक कुमार पहले ऐसे एक्टर बने जिन्होंने फिल्म में एंट्री हीरो का रोल प्ले किया। फैंस की दीवानगी ऐसी कि भीड़ हटाने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी। जी हां, इस फिल्म के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। फैंस की दीवानगी इस कदर थी कि जब कभी अशोक कुमार घर से निकलते थे तो भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और ट्रैफिक भी रुक जाता था। भीड़ पर कभी कभी तो पुलिस को लाठी भी चलानी पड़ती थी। रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले महिलाओं के बीच भी अशोक कुमार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। 50 के दशक में भी हिट फिल्में दी, जहां एक तरफ देवानंद, दिलीप कुमार, राजकुमार जैसे सितारे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक कुमार की एक से बढ़कर एक हिट फिल्में रिलीज हो रही थी। इस लिस्ट में अफसाना, नौबहार, एक साल, परिणीता जैसी फिल्में शामिल थीं।
पत्नी की बनाई थी न्यूड पेंटिंग। अशोक कुमार जी को न्यूड पेंटिंग बनाने का भी शौक था। शौक ऐसा कि उन्होंने अपनी वाइफ की न्यूड पेंटिंग बना दी। इसके अलावा उन्होंने 300 न्यूड्स और अन्य तरह की पेंटिंग्स बनाई थी। उनकी बेटी भारती जाफरी इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगा चुकी थी। तंगी की वजह से बेचनी पड़ी प्रॉपर्टी। इतने सफल करियर के बावजूद अशोक कुमार भी तंगी का शिकार हुए थे। उनकी लोकप्रियता बनी रही, लेकिन गुजारे के लिए उन्हें अपनी गाड़ियां और प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी थी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और लगातार फिल्मों में काम करते रहे ताकि इसका असर उनके परिवार पर ना पड़े। 60 के दशक में अशोक कुमार जी लीड रोल से हटकर कैरेक्टर रोल करने लगे थे। 1968 में उन्हें फिल्म आशीर्वाद के लिए नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। 70 और 80 के दशक में वो शशि कपूर और राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में नजर आए थे। शूटिंग के लिए 2 दिन पिया बर्फ का पानी, अस्थमा हो गया। 1962 में फिल्म राखी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार जी की बहन के रोल में वरीदा रहमान नजर आई थी। उन्होंने बताया था कि क्लाइमैक्स में मरने वाले सीन में अशोक कुमार को भारी आवाज में डायलॉग बोलने हैं। इसके लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि अशोक कुमार बर्फ का पानी पिए और उसके बाद डायलॉग बोलें। अशोक कुमार ने ऐसा ही किया और कई गिलास बर्फ का पानी पिया, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने लगातार 2 दिन तक ऐसा किया, जिस वजह से उन्हें तीसरे दिन बुखार हो गया। इसके बाद वो बेहोश हो गए, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। कुछ दिनों बाद इस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और बाद में पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया है। डॉक्टर को मार दिया घूंसा। बात है 1986 की। अशोक कुमार जी बीमार पड़ गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। डॉक्टर की इस बात से वो भड़क गए और कहा, वो कौन होते हैं यह कहने वाले कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। साथ ही उन्होंने डॉक्टर को घूंसा भी मार दिया। उनका गुस्सा इस कदर था कि उन्हें इंजेक्शन देकर शांत कराना पड़ा। हालांकि डॉक्टर की बात गलत निकली और वो 2 दिन बाद सही होकर घर वापस आ गए। बर्थडे पर हुई थी छोटे भाई की मौत, फिर कभी नहीं मनाया जन्मदिन। 13 अक्टूबर 1987 को अशोक कुमार का 76वां जन्मदिन था। अचानक ही इसी दिन छोटे भाई किशोर कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं। अशोक कुमार का अपने भाइयों से काफ़ी लगाव था। दोनों भाई अनूप और किशोर की पढ़ाई से लेकर मुंबई सेटल हो जाने तक की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने ही उठाई थी। अपने जन्मदिन पर छोटे भाई की मौत हो जाने के बाद उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट किया। 90 साल की उम्र में हुआ था अशोक कुमार का निधन। 90 साल की उम्र में अशोक कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 10 दिसंबर 2001 हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। मुंबई था। आपको बता दें, अशोक कुमार ही नहीं, उनकी बेटियों ने भी खूब कामयाबी हासिल की है। अशोक कुमार की बड़ी बेटी का नाम भारतीय जाफरी है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बता दें कि भारतीय एक जानी मानी एक्टर रही थी। अशोक कुमार की दूसरी बेटी का नाम प्रीति गांगुली है। बता दें कि प्रीति भी जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। वह अपने खास कॉमेडी रोल्स के लिए जानी जाती थी। प्रीति का निधन साल 2012 में हो गया था। वहीं अशोक कुमार की तीसरी बेटी का नाम रूपा है, जिन्होंने एक्टर देवानंद वर्मा से शादी की थी। बता दें कि किशोर कुमार की बेटियों की तस्वीरें काफ़ी पुरानी हैं। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसे देख एक फैन ने कमेंट करते हुए कहा, जब उस समय इतनी सुंदर थी तो आज कितनी सुंदर होंगी। तो वहीं एक ने कहा, सर आपका काम हमेशा याद किया जाएगा। तो वहीं एक ने कहा, रूपा काफ़ी सुंदर हैं, उन्हें भी फिल्मों में काम करना चाहिए। बता दें किशोर कुमार की तीसरी बेटी ने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख नहीं किया। आपको बताना चाहेंगे, अशोक कुमार जी के दामाद हैं टीवी का एक बड़ा एक्टर नातिन ने एक समय में रेखा को दी थी टक्कर। भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। बाद में उनके बच्चे भी फिल्मों में आए। कम ही लोग जानते हैं कि उनकी बेटियां भारती पटेल एक समय में बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनके बाद उनकी बेटी और अशोक कुमार की नातिन अनुराधा पटेल ने लव इन गोवा से डेब्यू किया था। फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद अनुराधा ने धर्म अधिकारी, रुखसत
सदा सुहागन समेत कई फिल्मों में काम किया। हालांकि अनुराधा 1984 में आई फिल्म उत्साह में एक्ट्रेस रेखा की सहेली के रोल में दिखी और इस फिल्म से उन्हें कामयाबी मिली। फैंस ने उन्हें इस फिल्म में काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म में दोनों पर फिल्माया गया एक गाना मन क्यों बहका रे बहका काफ़ी फेमस हुआ था। यह गाना आज भी पसंद किया जाता है। अपने करियर के पीक पर ही उन्होंने टीवी एक्टर कंवलजीत से शादी कर ली थी और फिल्मों को अलविदा कह दिया था। 10 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद अनुराधा आशा, जाने तू या जाने ना और रेडी जैसी फिल्मों में साइड रोल में दिखी। अब अनुराधा मुंबई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं। कौन है कंवलजीत? कंवलजीत 2 फिल्में हम रहे ना हम और शक में नजर आए जो फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने टीवी में एक्टिंग करना शुरू किया। टीवी पर वह कई हिट शोज में नजर आए। उनके और राधा के 2 बेटे सिद्धार्थ और आदित्य हैं।